तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, आज हम रियल नंबर्स का लास्ट टॉपिक इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, या सिंपली जिन्हें हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं, हम इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। तो हम सबसे पहले हमारे बुक के कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद हम √2, √3 इन सब को इरेशनल नंबर प्रूफ करना सीखेंगे, या और भी जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हमारी बुक का थ्योरम 1.2। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसे समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 16 और एक नंबर है 2। क्या 16 2 से डिविजिबल है? हाँ, 16 2 से क्या है, डिविजिबल है 8 टाइम्स में। 16 को और क्या लिख सकते हैं हम, 4 का स्क्वायर। क्या 4 भी 2 से डिविजिबल है? मतलब यहां देखिए, अगर 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही है। यहां देखिए, यहां भी यही कह रहा है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन p डिवाइड्स a, तो जो p होगा वो क्या, a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लिया मैंने p नंबर है कोई, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो p a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। तो ये था हमारी बुक का थ्योरम 1.2। इसका यूज हम इरेशनल नंबर को प्रूव करने में के लिए करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है वो है √2 इज इरेशनल। √2 होता है जो इरेशनल नंबर होता है, इसे हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन प्रूव करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 7 और 5, ये दो नंबर्स हैं, ये दोनों को प्राइम है। क्यों? देखिए, ये किस किस से डिविजिबल है, 7 किस से डिविजिबल है, 1 से और 7 से। और किसी से डिविजिबल है 7? नहीं। 5 किस से डिविजिबल है, 1 से और 5 से। इन दोनों का आप कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, 1। कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों को प्राइम नंबर। एक और नंबर लेते हैं, हमारे पास है मान लीजिए 9 और 25। 9 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 3 से और 9 से। 25 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 5 से और 25 से। इन दोनों में भी अगर आप कॉमन फैक्टर देखेंगे तो क्या है, 1। तो ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नंबर। तो आपको को प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये क्या होता है, ये समझिए। यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब होता है अपोजिट। इसको हिंदी में कहते हैं हम विरोध। क्या कहते हैं, विरोध। और इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट। ये समझिए, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, अपोजिट। इस मेथड का यूज कब करते हैं, जैसे हमारे पास एक पिछला थ्योरम था √2 इज इरेशनल। हमें जब इसको प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस मेथड के चलते इसको मान लेंगे कि √2 जो होता है वो क्या होता है, रेशनल। और फिर जैसे जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे √2 को रेशनल मानकर, कुछ गलतियां होंगी। वो क्यों होंगी, क्योंकि हमने √2 को क्या माना था, इरेशनल। तो हम फिर बाद में मान लेंगे कि जो हमने अजम्पशन किया था कि जो √2 रेशनल है वो क्या है, गलत है। और फिर √2 को हम क्या प्रूफ कर देंगे, इरेशनल। तो ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और जो इरेशनल प्रूफ में एक और यूज होता है वो होता है जो मैंने आपको ये थ्योरम बताया, थ्योरम 1.2। तो इस थ्योरम का भी यूज इरेशनल प्रूफ करने में होता है। तो आइए, जो हमारा थ्योरम 1.3 है वो है √2 इज इरेशनल। हमें √2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। हम पहले मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √2 is
रेशनल। हमने मान लिया कि जो रूट 2 है वो क्या है, एक रेशनल है। अगर ये रूट 2 को हमने रेशनल माना है तो हम इसको लिख सकते हैं, सो रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर रेशनल है तो रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर का कंडीशन होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने मान लिया कि पी बाई क्यू के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। हमें नहीं पता वो कौन सा कॉमन फैक्टर है। मान लिया कि एक्स क्या है, दोनों के पास कॉमन फैक्टर है। तो दोनों को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद एक नया नंबर आएगा, क्या आएगा, ए बाई बी। जैसे इसी को एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हमारे पास क्या है, 4/8 है, ये है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये दोनों कटने के बाद क्या, 1/2। इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर क्या था, 4 कॉमन फैक्टर था, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2। तो इस दोनों को डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हमारे पास कोई नया नंबर बचा है, 1/2। तो वही मैंने यहां माना है कि पी बाई क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर था, हमें नहीं पता वो कौन सा था, हमने एक्स मान लिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब एक्स को दोनों से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक नया नंबर आया, कौन सा, ए बाई बी। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। हमने क्या किया, सपोज पी बाई क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर, या ऐसे लिख लीजिए, सपोज पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा इसके पास कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। देन वी डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। हमने क्या किया, दोनों को कॉमन फैक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बाय द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। इसको यहां लिख लीजिए, टू गेट रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब जब हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। अब जो ए और बी है यहाँ, ये क्या है, ये को प्राइम है। अब इसके पास एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि जो इसके पास कॉमन फैक्टर था उसे तो हमने उससे डिवाइड कर दिया है। तो ए और बी क्या हो गया, को प्राइम। तो यहां लिख देंगे ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये यहां तक आया आपको समझ में। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे उसमें क्या करेंगे, इसके आगे हम लिख सकते हैं बी रूट 2 इज इक्वल टू ए। ये मैंने इसको इधर भेज दिया, कि क्या कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, बी रूट 2 इज इक्वल टू ए। अब क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ क्या किया, स्क्वायर किया, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 2b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर। ये बन जाएगा जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब देखिए यहां हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 इज इक्वल टू 25, ये लिखा हुआ है, या आप ऐसे लिख लीजिए, समझिए कि हमारे पास कोई नंबर है 30, ठीक। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। 30 को 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। मतलब जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है वो इसको डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, इसको 3 भी डिवाइड करेगा, इसको 10 भी डिवाइड करेगा। तो वहीं ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा और b स्क्वायर भी a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही है। तो मैंने यहां से लिख दिया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। और मैंने आपको थ्योरम 1.2 में बताया था कि अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a। यहां से इतना आया आपको समझ में, यहां इतना लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
अब जो हम नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे वो लिखेंगे, अगर हमने देखा कि जो 2 है वो क्या ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए कब आया होगा, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पर ए आया होगा। जैसे 30 है, 35 30 को डिवाइड करता है, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जब भी तो क्या आता है, 30 आता है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 6 ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहां समझिए, देन वी राइट a = 2c, वही लिखा है मैंने। क्या, अगर 30 को डिवाइड कर रहा है तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं। तो अगर a को डिवाइड कर रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई करने पर ही तो a आएगा। तो वही मैंने मान लिया कि c मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, a। तो a को क्या लिख सकते हैं हम, 2c के बराबर, वेयर c इज एनी इंटीजर, जहां पर c जो है वो क्या है, कोई इंटीजर है, हमने ये मान लिया है। ठीक, यहां तक आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए हमारे पास शुरू में a की वैल्यू क्या आई थी, यहां देखिए, यहां जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर है, b√2 के बराबर। तो हम यहां a की वैल्यू क्या रख देते हैं, b√2। यहां a की वैल्यू क्या करेंगे हम, b√2 के बराबर रख देते, लिख देते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a। जब a की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, a√2b के बराबर था, तो √2b = 2c ये लिख सकते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने फिर से क्या कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर। अब जब दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या बन जाएगा, देखिए दोनों साइड स्क्वायर करने पर 2b का स्क्वायर = 4c का स्क्वायर ये बन जाएगा। अब ये 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये क्या बचेगा, b² = 2c², ये बचा। अब देखिए सेम पिछले वाले की तरह यहां 2 जो है वो क्या करेगा, b² को डिवाइड करेगा, तो लिख देंगे 2 डिवाइड्स b², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स a²। थ्योरम 1.2 के 2 में पढ़ा था हमने कि अगर कोई नंबर b² को डिवाइड करता है, अगर मतलब कोई नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। यहां तक आया आपको समझ में। अब देखिए ध्यान दीजिए, हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि जो √2 जो a/b है, मतलब √2 है, वो क्या है, को प्राइम। a और b है जो वो क्या है, को प्राइम, मतलब इसका एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, मतलब ऐसा नंबर कोई नहीं होगा जो a और b को क्या करे, डिवाइड करे। लेकिन हम जैसे जैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, ये देखिए यहां क्या रहा है, 2 डिवाइड्स a को क्या, 2 a को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम, लेकिन यहां पर a जो है वो 2 से डिविजिबल है। सेम ऐसी यहां पर जो b है वो b भी किससे डिविजिबल है, 2 से, लेकिन हमने क्या माना था कि हमने माना था कि a और b क्या है, को प्राइम। तो ये सब क्या हो गया, हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या हो गया, गलत, कि a और b जो है वो क्या है, को प्राइम। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर a and b have at least 2 as a common factor। a और b के पास कम से कम 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिख देंगे, बट this contradicts the fact that a and b are co-prime। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि
लेकिन जो ये हमने ए और बी को को प्राइम माना था, ये तो जस्ट उसके क्या आ गया, उल्टा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ये अराइज क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग। तो लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। तो इसलिए हम मानते हैं कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। हमने यहां क्या कर दिया, इसको प्रूफ। तो ऐसे करते हैं हम प्रूफ। एक बार और समझिए, हमारे पास क्या था, √2 इज इरेशनल, हमको ये क्या करना था, प्रूफ। तो हमने क्या मान लिया कि जो √2 है वो रेशनल है। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से इसको करते हैं। तो हमने मान लिया कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल। अब जब √2 इरेशनल है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या है, 0 के बराबर नहीं होता है। अगले स्टेप में हमने मान लिया कि सपोज p एंड q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने मान लिया कि p और q के पास एक और फैक्टर है, अदर 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है, हमें नहीं पता वो कौन सा फैक्टर है। तो हमने क्या किया, उस फैक्टर को दोनों को डिवाइड कर दिया, p और q को दोनों को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक नंबर मिला a/b। तो √2 के a/b के बराबर लिख सकते हैं। अब जब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया तो a और b क्या बन गया, को प्राइम। तो लिख देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब ये जो b है ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो b√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a के बराबर। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर किया। तो क्या है हमारे पास, 2b² इज इक्वल टू a²। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 2 है वो a² को क्या करेगा, डिवाइड। अब जब 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा थ्योरम 1.2 के अनुसार। तो हमने ये भी लिख दिया कि √2 डिवाइड्स a। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था उसमें हमने क्या लिखा था, देन वी राइट a इज इक्वल टू 2c वेयर c इज एनी इंटीजर। अब जब 2a को डिवाइड कर रहा है तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो a आएगा। तो हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 2c। हमने मान लिया कि c वो नंबर है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, a आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, अब हमने a की वैल्यू √2 भी रख दी जो यहां से हमने निकाली थी। यहां से क्या था, a इज इक्वल टू √2b। तो हमने वही वैल्यू कहां पुट कर दी, यहाँ a इज इक्वल टू √2b। अब a की जगह जब √2b पुट कर दिया तो √2b इज इक्वल टू 2c। अब दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करने पर क्या बना, 2b² इज इक्वल टू 4c²। बाद में इसे 2 से 4 को काटने पर क्या बनेगा, b² इज इक्वल टू 2c²। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 2 डिवाइड्स b²। जो 2 है वो b² को डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 1.2 के अनुसार 2 ऑल्सो डिवाइड b। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने शुरू में a और b को क्या माना था, प्राइम। लेकिन जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी। तो ये हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो हमने सिंपली लिख दिया देयरफॉर a एंड b हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। a और b के पास कम से कम जो 2 है वो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन ये हमने जो माना था कि a और b को प्राइम है, ये तो जस्ट उसके क्या आ गया, अपोजिट आ गया, क्योंकि ये तो को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ये अराइज क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था, रॉन्ग था। तो सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि √2 क्या होता है,